अरे बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहे सिया से बाबा नाम डुबो रिया। मैं तो एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, ये पेपर में भी नहीं आई थी, मुझे पता चली, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ और आप किसी से ही मत कहना। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान का सैनिक दौड़ के गया अपने जनरल के पास, बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, अब क्या करें। जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई साहब, लाल शर्ट पहन के वो जनरल लड़ाई करने चला गया। 4-5 दिन तक लड़ाई चली, जैसे तैसे करके पाकिस्तान जीत गया, जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस सैनिक ने जनरल से पूछा कि जनरल साहब लड़ाई में जाने के पहले आपने लाल शर्ट क्यों पहनी। तो जनरल ने जवाब दिया मेरे दोस्त, वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी थी कि लड़ते समय अगर कोई घायल हो जाए, लड़ते समय अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे लाल रंग की शर्ट में मेरे लाल रंग का खून छुप जाए, ताकि मेरा खून देखकर मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। ताली गलत जगह बजा रहे हो आप। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पर। फिर वो सैनिक दौड़ता हुआ गया, बोले जनरल जनरल भारत ने हमला कर दिया, आप क्या करें। जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, लाओ मेरा पीला पेंट। किसी किसी को सुबह समझ में आई है तो जरा ताली वाली से बजा रहे हैं, समझ में बढ़िया। कभी सम्मेलन HSO साहब बैठे, प्रणाम करता हूँ सर। मेरे पापा भी सब इंस्पेक्टर थे, अब रिटायर हो गए। मैं जब छोटा था तो जब भी कोई नया SHO आता था तो वो मेरे पीछे एक लात मारते थे जोर से। बदतमीज, मस्ती करता रहता, ये नहीं कि पढ़े लिखे देख SHO बने, ऐसे कुछ कर। जब देखो जब भी कोई नया SHO आए और मेरे पिछवाड़े एक लात पड़े पापा से, ये नहीं कि पढ़ लिख के SHO बने। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं आज तक इस कंफ्यूजन में ही बड़ा हुआ कि ये SHO होते कैसे हैं। वो तो सर आज आए तो उन्हें देख के लगा कि इतने स्मार्ट होते हैं, लेकिन भगवान कसम सर मैंने ये कसम खाई कि मैं SHO भले ही नहीं बन पाया, लेकिन एक दिन ऐसा काम करूंगा कि मैं ऊपर खड़े होकर सुनाऊंगा और नीचे SHO बैठ के मुझे सुनेंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ कवि सम्मेलन बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, भगवान कसम। और हम लोगों के साथ तो ये सब होता ही रहता है। अभी कोरोना की बात कर रहे थे, वो भाई साहब कह रहे थे मैं सूजी लेने जाता था और सूजी लेके आता था। डॉक्टर एक बार इंजेक्शन लगाता था, दूसरी बार पूछ लेता था कि पिछला कहाँ लगा, लेकिन ये तो पूछते भी नहीं थे। ये स्थितियां होती थी, वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे। अच्छा, कोरोना में सब बंद, हर चीज बंद हो गई, कवि सम्मेलन भी बंद हो गए। सारे कवि परेशान के यार अब कविता पढ़ें तो पढ़ें कहाँ, किसको सुनाएं, लेकिन रोज सुनाने की आदत, अब वो परेशान, तो अब क्या करें। तो ये प्रीति मिश्रा का एकदम दिमाग खराब, बोले अब कोई सुने या ना सुने मैं तो अपने आप को सुनाऊंगी। तो ये कांच के सामने जाती और रोज चिल्ला चिल्ला के सुनाती, रोज चिल्ला चिल्ला के। इनके दिमाग में एक बार ख्याल आया, इनने अपने पति को बुलाया, बोले यार मैं रोज जितनी तेज तेज चिल्लाती हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। तो दीप मिश्रा जी ने, इनके हस्बैंड ने जो जवाब दिया, अगर मजेदार लगे तो जितने लोग अभी तक खामोश थे अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि कवि सम्मेलन को और ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो। प्रीति मिश्रा जी ने पूछा कि मैं इतनी तेज तेज चिल्लाती हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। तो दीप मिश्रा जी बोले चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता है कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। ये कवियों की हालत हो जाती है। अच्छा, मैं भी परेशान, अब दिमाग खराब, करते कवि सम्मेलन ही है, रोजी रोटी कैसे चले। लेकिन ब्राह्मण का बच्चा कथा करना जानता है, तो अपन तो शादी में चले जाते थे कथा करने। तो एक बार ऐसे ही मऊरानीपुर के पास एक गांव में आए थे कथा करने। वहां मैंने देखा लड़की वालों की तरफ से भी जो पंडित आया, तो घी आया, तो उनने हवन में जैसे ही घी छोड़ा तो बड़ी अच्छी खुशबू आई। मैं खुशबू सूंघ के मैंने कहा यार इतना अच्छा घी भोपाल में नहीं मिलता, ऐसे घी की जुगाड़ होनी चाहिए। तो मैंने लड़की वालों के पंडित की तरफ आंख मार के
करके इशारा किया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे घीचुर घीचुर। अब वो पंडित समझ गया तो उसने भी इशारा करा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम गणपति गंगवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति गंगवामहे काय में चोरू काय में चोरू काय। अपन ने फिर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज लोटे में चुरा ले लोटे में चुरा। अब पंडित ने लोटे में घी चुराना शुरू किया, लोटा भर के घी चुरा लिया। जैसे ही लोटा भरा तो ये दृश्य देख रही थी एक नायन। नायन जो होती है ये प्राकृतिक पत्रकार होती है। ये समझ गई कि यार ये दोनों पंडित मिलके घी चुरा रहे, तो वो शुरू हो गई सामने आके, मेरी पहली भवरिया रे क्या पंडित मिलके घी चोरे, मेरी पहली भवरिया रे क्या पंडित मिलके घी चोरे। मेरा दिमाग खराब और मैं शुरू, ओम शांति रे बाह शांति पृथ्वी शांति अंतरिक्ष। ए नायन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा मेरा। तालियां नहीं रही। पापा सुनो मम्मी मुझे रोज रोज मारती हैं, अपनी कहानी आज किसको सुनाऊं मैं। कभी तो पड़ोसियों के सामने ही कूटती हैं, लाज कैसे आज हाय अपनी बचाऊं मैं। इतने में मम्मी जी ने पापा जी को डांट दिया, जाते हो किचन में या बेल ना उठाऊं मैं। क्या कहने वाह। इतने में मम्मी जी ने पापा जी को डांट दिया, जाते हो किचन में या बेल ना उठाऊं मैं। पापा बोले बेटा तूने अपनी सुनाई मुझे, मेरी आप बीती लेके बोल कहना। प्रणाम करता हूं आपको, वाकई में आप लोग बड़ा अच्छा सुनते हैं। मैं राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूं। पति पत्नी की बात चल रही थी, शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है, एक छंद सुनना और आनंद लेना। शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे होगा। अच्छा, आप में से प्रिया प्रकाश को कितने लोग जानते हैं? प्रिया प्रकाश एक ऐसी कन्या ने अवतार लिया इस देश में, जिसकी एक आंख की दम पे अच्छे अच्छे घायल हो गए। यही सीन कुछ समय पहले हुआ संसद में। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। उस आदमी की हालत बेचारे की बड़ी खराब, भगवान कसम। अभी पदयात्रा कर रहे थे, राजस्थान चले गए। वहां पदयात्रा में उन्होंने भाषण दे दिया। भाषण दिया तो खतरनाक भाषण। बोले इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह महिला पुरुष हो या स्त्री। क्या बात है। ये हालत है, भगवान कसम। तब मैं कहता हूं कि मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश। संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। आप लोगों की तालियां बड़ी कमजोर है, अगर ऐसे ही ताली बजाओगे तो मैं शहीद हो जाऊंगा भगवान। वो एक कवि सम्मेलन में गया, वहां बड़ी देर तक किसी ने ताली नहीं बजाई। एक दादा ने बड़ी देर बाद ताली बजाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा दादा आपको प्रणाम करता हूँ, आपको मेरी कविता समझ में आई, आपने ताली बजाई। दादा बोले बेटा तू तो सुनाता रहे, मैं तो तम्बाकू उठ रहा हूँ। कृपा करके ऐसी हालत ना हो जाए। अरे आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ रे, आज भड़ासन जितने हैं सब बजाओ, नहीं तो रात भर यही सुनाऊंगा। आज भड़ासन का भाई साहब आप भी हाथ बांध के मत बैठो, आप भी। हाँ, आज भड़ासन निकालू मन की कोई, अंकल आप भी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं बजाओगे तो डांस भी करने लग सकता हूँ। आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो
आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। अब देखना चाहता हूं कि व्यंग कितना समझते हैं मऊरानीपुर के लोग। व्यंग में बात करूंगा और कविता में बात करूंगा, देखना चाहता हूं कि कितना व्यंग समझते हो। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी। बहुत बहुत अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने यहाँ एक अभियान चला दिया एंटी रोमियो। सर को तो बड़ा अनुभव होगा इसका। एंटी रोमियो अभियान चलाया, प्रेमी प्रेमिकाओं की हालत खराब हो गई। एक जोड़ा परेशान होकर योगी जी के पास चला गया, बोले प्रेमियों पर पहरे क्यों लगाए। तो योगी जी ने उत्तर दिया कि मैं मोदी जी से बड़ा प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि भैया इससे मोदी जी का क्या संबंध। योगी जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब अपन ने करी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर योगी जी का उत्तर मऊरानीपुर के संस्कारों का उत्तर हो तो आप पूरा समर्थन करना, देखना चाहता हूं आप कितना अच्छा सुन रहे हो। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, अरे दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भगवान श्री राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भगवान श्री राम की जो असली समस्या है वो बताता हूँ। अब अगर आपको लगे बात कि मैंने बिल्कुल ठीक कर दी तो आप पूरा समर्थन करना। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, अरे बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहे सिया से बाबा नाम डुबो रिया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजा।